हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज का क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्या। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 8 है। मूल संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात करें। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, अर्थात एक ही बार में हम लोग समाप्त नहीं करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अर्थात हमको इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ना है और इसको समझना है कि क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या है जो 2 अंकों की है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8 है। अर्थात एक संख्या है जो 2 अंकों की है और वह 2 अंकों की संख्या जो है उस दोनों अंक को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसका योग जो होता है 8 होता है। अर्थात जब 2 अंकों की संख्या है तो हम लोग को थोड़ा सा सोचना होगा कि 2 अंकों की संख्या में क्या होता है। 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होता है और दोनों अंक को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, तो पहला जानते हैं जो दाएं तरफ होता है उसको हम लोग इकाई कहते हैं और बाएं तरफ जो होता है उसको दहाई कहते हैं। अर्थात दाएं तरफ जो संख्या है उसको इकाई का अंक कहेंगे, अर्थात दाएं तरफ जो संख्या होगा उसको इकाई का अंक कहेंगे और बाएं तरफ जो संख्या होगा उसको दहाई का अंक कहेंगे। अब देखिए, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास संख्या 2 है तो उसमें एक इकाई अंक होगा और दूसरा दहाई अंक होगा। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यही करना पड़ेगा कि हमको संख्या मानना पड़ेगा। तो हम लोग संख्या नहीं मानेंगे, हम संख्या का इकाई अंक मानेंगे और दहाई अंक मानेंगे। जब संख्या 2 अंकों का है तो हम लोग संख्या नहीं मानेंगे, हम लोग मानेंगे संख्या में जो इकाई अंक होगा 100 और दहाई अंक होगा 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक कोई भी चर राशि मान सकते हैं। यहाँ हम लोग मान रहे हैं x तथा दहाई का अंक y है। अब देखिए, हमको जो मानना था वह मान लिए। मानने के बाद हमको क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं प्रश्न पर, फिर एक बार चलते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल क्या है, x है। अर्थात हमारे पास अंक जो है एक x है और एक क्या है, y है। यानी कि प्रश्न से क्या बोला हमको, दोनों अंक को जब हम लोग जोड़ेंगे अर्थात x प्लस y जोड़ेंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अर्थात यह देखिए हमको समीकरण 1 मिल गया। यानी कि हम लोग जो यहाँ तक पढ़े उससे समीकरण 1 निकाल लिए। अब हमको निकालना है समीकरण 2। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर पढ़ेंगे तो हमारा समीकरण 2 भी निकल जाएगा। तो वहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं, क्या कहता है मूल संख्या, क्या बोला है, मूल संख्या एवं अंकों को पलटने पर, मूल संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर। समझ रहे होंगे आपको जो क्वेश्चन क्या बोला है। पहले तो हमको बोला जो मूल संख्या है, मूल संख्या क्या, जब हम लोग माने थे इकाई अंक x तथा दहाई अंक y, उस समय कुछ संख्या बनेगा। जैसे हमने अभी आपको 78 बताया था, इसमें 8 को इकाई का अंक बताए थे
और इसको दहाई का अंक बताए थे, तो यह 78 एक संख्या बना कि नहीं बना? बना न? तो इकाई के अंक 8, दहाई के अंक 7 रखे तो संख्या बन गया। तब आपको मन में ऐसा हो रहा होगा क्या, जे अगर इकाई के अंक x है तो इसको बाद में रख देंगे, और दहाई के अंक y है इसको पहले रख देंगे, तो हमारा संख्या xy हो जाएगा क्या? तो नहीं, ऐसा बात नहीं होना चाहिए, यह गलत है। इसका एक फॉर्मूला होता है जो अभी हम लिखेंगे, लेकिन इस प्रश्न पर पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या है? तो मूल संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर जो है 18 है। अंतर कितना है? 18 है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे अब। क्या लिखेंगे? अब। चाहे चूंकि संख्या बराबर फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। यही देखिए, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए संख्या बराबर क्या होगा, तो 10 गुने दहाई का अंक क्या है, तो दहाई का अंक y है, और प्लस इकाई का अंक क्या है, x है, अर्थात संख्या बराबर 10y प्लस x। यह हो गया संख्या। हमारा क्या हो गया, ये दो अंकों की संख्या हुआ जिसमें दहाई के अंक y माने थे और इकाई के अंक x माने थे। अब हम लोग का काम क्या होगा, पुनः प्रश्न से, क्योंकि हमको दूसरा समीकरण लिखना जरूरी है, तो हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोला, तो मूल संख्या। क्या बोला है? मूल संख्या। मूल संख्या बोला जाए तो मूल संख्या हमारा यही ना, तो इसको 10y प्लस x, यह हमारा मूल संख्या हो गया। अब कह रहा है अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अब बताइए, मूल संख्या तो हमारा यह हो गया, अब अंक को पलटने के लिए बोला है, तो संख्या को, अंक को पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगा, तो अंक के पलटने पर संख्या बनेगा। ऐसा करते इसमें एक और चीज लिख देते हैं, तो क्या लिखना है, अंक के पलटने पर बनी संख्या बराबर। तो अंक के पलटने पर संख्या क्या बनेगा, तो अंक जब पलटिएगा तो ये चीज भी सीख लीजिए। अगर हमारा 78 उस समय से संख्या था, तो अगर हम इसको पलटेंगे तो पलटने का सेंस होता है इकाई के स्थान, इकाई वाली जो संख्या है वह दहाई पर आ जाएगा, और दहाई वाली जो संख्या है वह इकाई पर आ जाएगा, अर्थात यह जो होगा 87 हमारी पलटने पर होगा। यानी पलटकर बनी संख्या जो बनेगा वह बनेगा 10 गुने x प्लस y, यानी कि 10x प्लस y। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग, पुनः प्रश्न से। तो समीकरण 1 को रहने देते हैं, इधर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 8। अब हम इसको साफ कर देते हैं क्योंकि नीचे हटेगा नहीं। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बात बोला है, मूल संख्या। मूल संख्या क्या है हमारे पास, मूल संख्या हमारे पास है 10y प्लस x। मूल संख्या एवं अंकों को पलटने पर, तो अंकों को पलटने पर क्या बना, 10x प्लस y। मूल संख्या एवं अंकों के पलटने पर बनी संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटा हुआ, जैसे ही घटाव लगाएंगे तो इसमें ब्रैकेट का प्रयोग कर लेंगे। अंतर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझा दे ना, चलिए एक बार और समझ। क्या बोला है, मूल संख्या। तो मूल संख्या हमारा क्या था, 10y प्लस x था। उसके बाद क्या बोला, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों के पलटने पर बनी संख्या हमारा यही है। अब इस चीज को हम यहाँ पे रख दिए ब्रैकेट में। बनी संख्या का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव का चिन्ह, घटा दिए, माइनस क्या आता है 18 इक्वल टू 18। अब इसको सोल्यूशन कर देते हैं, तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस y बराबर 18। अब देखिए y 10y प्लस में, एक y माइनस में घटेगा तो 9y। यहाँ देखिए x प्लस में माइनस में 10x माइनस 9x
इक्वल टू कितना 18। अब आगे देखिए यहाँ से दोनों में क्या मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, अर्थात 9 मिल रहा है तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18। अब देखिए 9 से ही कट जाएगा 2 मरतबे, यानी कि y माइनस एक्स बराबर कितना आया 2 आया ना। अगर आपको लग रहा है जी इसमें पहले x है, अर्थात समीकरण x में पहले x है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में आ जाएगा y माइनस में आ जाएगा बराबर 2। अब इस माइनस को उधर भेज दीजिए, x माइनस वाई बराबर -2। यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 भी आपको पता है, समीकरण 1 हमारा क्या था x प्लस वाई, समीकरण क्या था हमारा x प्लस वाई बराबर 8, और समीकरण 2 भी आपको पता हो गया कितना है -2 है। यानी कि अब यहाँ से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से लुप्तीकरण विधि से, किस विधि से लुप्तीकरण विधि से यहाँ पे आप लोग x का भी मान निकाल सकते हैं और y का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे आप लोग निकाल लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो आएगा वह आंसर आएगा 53। क्या आएगा 53 आएगा, अर्थात आपका आंसर x का मान जो आएगा वह 3 आएगा और y का मान जो आएगा 5 आएगा। तो आप लोग इसको बना कर देखिएगा, आंसर 53 है और इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन इसी पर आधारित क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का तैयार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखा जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या, पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 अंकों की संख्या, अर्थात हमारे पास एक 2 अंकों की संख्या है, वही संख्या 2 अंकों की जो संख्या है अंकों के योग की 4 गुनी है। अब देखिए यहाँ पे 4 गुनी और उसके बाद तथा लगा दिया, अर्थात यहाँ पे एक स्टॉपेज हो, यहाँ पे एक स्टॉपेज हो गया, उसके बाद तथा, डबल तथा लिखा गया ना, चलिए एक ही तथा गुनी है, तथा अंकों के गुणनफल के दुगुनी है। अर्थात हमको पहली बार में ये जो संख्या दिया गया है इस बात को लेते हुए यहाँ तक पढ़ना है, फिर दूसरी बार में इस पूरे बात को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हुए यहाँ तक पढ़ना है, इसको केवल छोड़ देना है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन जब पढ़िएगा ना, अगर सही तरीके से पढ़िएगा माइंड लगा के, तो आपको पता चल जाएगा कि हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब देखिए इसी प्रश्न में कितना अच्छा प्रश्न है, क्या बोला है 2 अंकों की संख्या है, क्या है 2 अंकों की संख्या है और अंकों के योग की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या, अंकों के योग की 4 गुनी तथा अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, जो एक 2 अंकों की संख्या है और वह जो 2 अंकों की संख्या है वह अपने अंकों के योगफल के योग के 4 गुनी है। फिर क्या बोला है, वही 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुनी है। तो सबसे पहला वर्ग जो हम लोग का है भाषा पर आधारित प्रश्न में वह है मानना। मानना क्या है, तो जैसे ही 2 अंकों की संख्या मिले तो हम लोग को संख्या नहीं मानना पड़ेगा, हमको वहां पे मानना पड़ेगा इकाई अंक और दहाई अंक। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अब देखिए आप यहाँ पे हम लोग मान लिए, तो जब मान लिए तब हम लोग को लिखना पड़ेगा संख्या बराबर, चूंकि संख्या बराबर 10 गुने दहाई की अंक प्लस इकाई के अंक। अब आप लोग एक कंफ्यूजन कीजिएगा, क्या कीजिएगा जानते हैं, कीजिएगा यही कि जो पिछला क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, क्या यह लाइन नीचे और डायरेक्ट ऊपर लिख दिए थे x प्लस वाई बराबर 8। तो देखिए संख्या के तुलना जहां से शुरू कर दे वहीं पे हमको लिखना पड़ेगा संख्या बराबर। ठीक, इससे पहले हमको संख्या का तुलना दूसरा लाइन में किया था
और इसमें संख्या का तुलना पहले लाइन में कर दिया, इसीलिए हमने पहले ही लिख दिया संख्या बराबर 10 गुने दहाई के अंक प्लस इकाई के अंक। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों कर रहे थे। अब देखिए प्रश्न जो हमको बोला है वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। प्रश्न में क्या बोला, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या है हमारे पास, 10y प्लस 1, संख्या यही ना है। 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योगफल की 4 गुनी है, अपने अंकों के योगफल के 4 गुनी है। अब रही बात क्या, जो 4 गुना किसमें करे, तो यह हमारा संख्या है, ये संख्या के अंकों का योगफल है, योग है। तो अब हमको बोला है इसी से, देखिए अंक संख्या जो है अंकों के योगफल की 4 गुना है, संख्या जो है अंकों के योग की 4 गुना है, अर्थात तुलना क्या बोला है, संख्या हमारा जो है इससे 4 गुना है, तो जिससे 4 गुना है उसी में 4 से गुना का बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 10y प्लस x बराबर 4x प्लस 4y, या 10y माइनस 4y बराबर 4x माइनस x, या 6y बराबर 3x, यहाँ से इसको काट दिया जाए तो 2, 3 दूना 6, या 2y बराबर x। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हम डिनोट कर सकते हैं, या नहीं x बराबर 2y, इसको सीधा कर देना, इसीलिए x बराबर 2y। अब देखिए इससे हमको x का मान निकल गया कि जहां भी x दिखाई देगा वहां पे 2y रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ हमको लिखना नहीं है, इसलिए हम लोग पुनः प्रश्न से लिखेंगे। फिर हमको बोला है जो संख्या जो ही है, यानी कि 10y प्लस x जो है वह अंकों के गुणनफल बोला जाए तो x गुने y, यही ना होगा। गुणनफल मतलब गुना के चिन्ह, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वो गुना के चिन्ह लगा दीजिए, x गुने y। अब देखिए संख्या जो है अपने गुणनफल की दुगुनी है, यानी कि इसका दुगुना है, जैसे 2 से गुना की यह दोनों बराबर हो गया। अब देखिए हमने क्या बोला था आपको, जहां x है, चलिए इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या 10y प्लस x बराबर 2xy, कोई प्रॉब्लम, ऐसे हमको नहीं लग रहा है जो कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं, जहां भी हमको x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या लिख सकते हैं, 2y लिख सकते हैं, तो 2y लिख देते हैं। अर्थात यहाँ पे मन अगर है आपको तो यहाँ पे 1 डिनोट कर दीजिए और लिखिए समीकरण 1 से क्या होगा, 10y प्लस x बराबर 2xy, या 10y प्लस 2y बराबर 2 इंटू 2y गुने y। जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पे हम क्या रखेंगे, जहां भी हमको x दिखाई दे रहा है वहां पे 2y रखेंगे। तो अब इसको जोड़िए, 10 और 2 12y बराबर 2 दूना 4y स्क्वायर, 4 तिहाई 12। अब देखिए यहाँ पे 1y, तो 1y बचेगा, अर्थात 3 बराबर क्या हो जाएगा, y, यानी कि y का मान हमारा कितना आया, इसीलिए y बराबर 3। अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया, तो इधर कर देते हैं हम लोग काम। क्या यहाँ क्या है, y का मान कितना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अब समीकरण साफ कर देना, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए तो इसी को साफ करते हैं। अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में y के मान रखने पर, तो समीकरण 1 बराबर यही था, इसीलिए x बराबर 2 मल्टीप्लाई 3, इसीलिए x बराबर 6। अब देखिए हमारे पास इकाई का अंक भी मिल गया और दहाई का अंक भी मिल गया, ना मिल गया, इकाई का अंक हमारा 6 और दहाई का अंक क्या हो गया, 3। तो संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे, चूंकि संख्या बराबर 10y प्लस x, 10 गुने 3 प्लस 6
30 + 6 = 36। संख्या बराबर हमारा क्या होगा? 36 होगा। देखिए यहाँ पे आपको यही फील हो रहा होगा जो सर अभी बताएं जो लुप्तीकरण विधि से हल कीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें लुप्तीकरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहीं पे यहाँ पे गुना के रूप में, अगर हम इसको समीकरण के रूप में लाते, समीकरण के रूप में, तो यहाँ से आ ही गया, मगर यहाँ पे एक्स और वाई खोजते तो नहीं मिलता, इसीलिए हमने क्या किया। और यहाँ पे क्लियर वे में आपको मिला हुआ था, क्या मिला हुआ था? x = 2y। तो ऐसे स्थिति जब भी आए, किसी भी चर राशि का मान अगर आपको मिल जाए तो वैसे स्थिति में लुप्तीकरण अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप चर का मान उसमें रख दीजिए और उसका मान निकाल लीजिए। तो ऐसे भी आपको समीकरण में क्वेश्चन हल करने के लिए मिलेगा, और जब मिलेगा तो याद रखिएगा, बनाकर आइएगा। ऐसा है ना, जो नहीं समझाएं। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। तो यह था आपका 2 चर वाले समीकरण में भाषा पर आधारित प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?